आरसीबी 6 मैच में से 5 हार गया। 6 में 5 ये इस आईपीएल से बाहर हो गए। आईपीएल के फैंस धीरज, मनोज, You can now enjoy. गेम ओवर। अब आप आठ मैच है, 8 लीग मैच पड़े हुए हैं। 8 लीग मैच में से क्या आरसीबी 8 जीत सकता है आगे जाने के लिए? अभी तो 1 नहीं लग रहा है। आधे भी नहीं जीत सकता। क्वालिफायर्स में आप आ चुके हैं, हम संभव को संभव बना चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल कमबैक बेंगलुरु। अगर कभी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ग्रेटेस्ट कमबैक की बात होगी तो उसमें सबसे पहला नाम अगर जो आएगा वो आरसीबी का आएगा, क्योंकि आरसीबी ने जो कुछ कर दिखाया है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कुछ दिन तक कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन आरसीबी ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया है। क्योंकि आज से 10 दिन पहले तक आरसीबी के चांसेस बिल्कुल 0, मतलब 1% चांसेस थे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। वो भी इतने मैथमेटिकली तरीके से थे कि उनके फैंस का भी मजाक बनाया जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन आरसीबी, यू हैड डन इट यार, यू हैड डन इट। जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं ना, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी आज के टाइम। मैं भी आई एम द बिग फैन ऑफ आरसीबी एज वेल एज धोनी भाई। लेकिन जो चलो धोनी भाई का तो एक लेगेसी है कैप्टनसी में अब अच्छा परफॉर्म करने की, लेकिन जो आरसीबी ने जिंदगी में पहली बार 18-17 साल में पहली बार जो किया है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि लगातार 6 मैच हारने के बाद कोई टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए लगातार 6 अगले मैच जीत कर। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, और ये आरसीबी ने कर दिखाया है कि ऐसा भी पॉसिबल है। अगर 1% भी चांस है तो वो भी काफी टाइम बहुत ही ज्यादा एनफ हो जाता है। वो जो कि विराट कोहली ने स्पीच भी दी थी WPL के टाइम पे, और वो आज उन्होंने सच में कर दिखाया है कि मैं स्पीच ही नहीं देता को प्रूफ भी करना जानता हूँ। अब कोई ये ना कहे कि ये मिराकल हुआ, ये चमत्कार हुआ, ऐसा तुक्का लग जाता है। भाई ऐसा नहीं होता यार। लगातार 6 मैच का जो मोमेंटम है ना वो इतना हाई था कि अंडर प्रेशर आई नहीं टीम, कभी लगा ही नहीं कि अंडर प्रेशर टीम खेल रही है। पहले क्या होता था कि ये पैनिक कर जाते थे ऐसी सिचुएशन में। नॉकआउट्स मुकाबले में हमेशा चोक करती थी आरसीबी, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रही है। अगर इनका डिफरेंट माइंडसेट नहीं होता ना तो ये उस टाइम पे भी चोक कर जाते जब लास्ट की 7 बॉल पे 23 रन चाहिए होते थे। लेकिन 7 बॉल पे 23 रन को उन्होंने डिफेंड करने की स्ट्रेटेजी बनाई और अपने प्लान के मुताबिक चले। बिल्कुल ये नहीं कि पैनिक करके एक्स्ट्रा ईयर वाइड दे रहे हैं, फुल टॉस डाल रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन्होंने गेंदबाजी की। कमेंटेटर्स जो जियो सिनेमा के सबसे वियर्ड मुझे लगते हैं कमेंटेटर्स, क्योंकि एक टीम के साथ इतने बाइस्ड हो गए हैं कि मतलब हर बात में उसको ही लगा के रखते हैं। ये अनबाइस्ड होकर कभी भी ओपिनियन नहीं शेयर करते अपना। उस पर कोई ऐसे प्लेयर बैठाए हुए हैं उन्होंने जो किसी टीम के साथ थे पिछले कुछ सालों से, तो मैं तो डेफिनेटली अपनी टीम के सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोल सकते थे कि ये टीम नहीं जीतेगी, और ऐसा ही आज भी देखने को मिला था। जब से मैच स्टार्ट हुआ था सारे कमेंटेटर सिर्फ सीएसके के साइड पे, एक ने भी ये नहीं बोला था कि आरसीबी फाइट बैक देगी। सबको ये था कि 5 टाइटल्स हैं इनके पास और ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गेम से बड़े हो गए हैं सीएस। ऐसा नहीं होता भाई, एक दिन होता है किसी भी प्लेयर का, किसी भी टीम का। उस जिस दिन वो चल गए तो सामने डिफेंडिंग चैंपियन हो, 10 बार की चैंपियन हो, चैंपियन तो मुंबई भी थी ना, उसका हाल देख लिया क्या हुआ। तो ऐसा ही होता है। और कुछ लोगों को तो विराट कोहली के एग्रेशन से इतनी दिक्कत है कि इतनी जल जाती है कि बस पूछो ही मत। जियो सिनेमा के कमेंटेटर्स तो हिंदी वाले तो बिल्कुल भी सुनने का मन नहीं करते। इंग्लिश वाले में एनर्जी दिखेगी तुम्हें। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप इंग्लिश में मैच देखें, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी दिखती है। उसमें लगता है कि हाँ ये हाई क्वालिटी का क्रिकेट चल रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर छक्का भी लग रहा है तो इतनी लेजी होके बताएंगे कि बोरिंग सा लगेगा मैच। अरे इनिंग की स्टार्टिंग में जिस टाइप से विराट कोहली छक्के मार रहे थे उससे बिल्कुल शुरू में ही क्लियर हो गया था कि आज डिफरेंट माइंडसेट के साथ ये टीम आई है। ये नहीं कि आती टुक टुक खेला जैसे बोलते हैं टुक टुक खेल, लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो पॉजिटिव पीआर करनी है अपनी, विराट कोहली की नेगेटिव पीआर करनी है। ये नहीं दिखता उन्हें। क्या बैटिंग की है दोनों ने। हालांकि फाफ डू प्लेसिस फंस रहे थे मैच में, लेकिन उसको इस तरह से टैकल किया विराट कोहली ने कि फाफ डू प्लेसिस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आया। जब विराट आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन उसको रजत पाटीदार ने रिलीज कर दिया। पाटीदार और फाफ डू प्लेसिस ने इतने अच्छे से स्पिन को खेला जैसे ये टर्निंग पिच ही नहीं थी, फ्लैट पिच थी। भाई सबसे बड़ी वीकनेस जो सीएसके के पास थी वो यही थी कि उनकी बॉलिंग, एक तो पावर प्ले की बॉलिंग इतनी घटिया बॉलिंग है उनकी। शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, ये तो डिंडा अकेडमी के प्रमुख गेंदबाज है भाई। इनको आपने पावर प्ले में गेंदबाजी दी, लेकिन इनके पास ऑप्शन भी तो नहीं थे ना। पथिराना बाहर है, मुस्तफिजुर बाहर है, तो कौन करेगा गेंदबाजी, इनको ही करनी पड़ेगी। और यही वीकनेस सबसे ज्यादा साबित हुई आज। हालांकि सीएसके ने कमबैक किया बीच में, लेकिन वो बाद के डेथ ओवर में 5 ओवर में 80 रन खा गए। अब तुम देख सकते हो कितना
घटिया डेथ बॉलिंग अटैक था। लेकिन भाई पूरा क्रेडिट जाता है आरसीबी की बैटिंग को, क्योंकि पिच इतनी टर्निंग पिच थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा टारगेट उनके सामने सेट किया। एक बार तो ये भी लग रहा था कि ये टारगेट छोटा रह जाएगा, लेकिन कोई इतने अच्छे से मैनेज किया अपनी बॉलिंग को कि हल नहीं दिया बैटर्स। बॉलिंग में यश दयाल और स्वप्निल, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि बिल्कुल एक अलग ही फील्ड पे दिख रहा था कि किस प्लानिंग के साथ गेंदबाजी हो रही है। जिस टाइप की बॉल पड़ रही है उस पे आपको डेफिनेटली फिल्टर जरूर मिलेगा। अगर आप बाउंसर डाल रहे तो एक फिल्टर वहां पे जरूर मिलेगा। ऐसे ही जीते जाते हैं भाई, ऐसे नॉकआउट्स। लेकिन धोनी भाई का ये आखिरी सीजन था, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते। जिस दिन टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, नहीं खेलेगी तो हार जाएगी। बस यही है, एक दिन आपका अच्छा गया तो आप चैंपियन, नहीं गया तो आप लूजर। विराट कोहली, अब बात करते हैं विराट कोहली। एक ऐसा बंदा भाई जो अपनी टीम को अकेले अपने कंधे पे कैरी कर रहा था स्टार्टिंग से लेके। के साथ ये नहीं हुआ कि फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला, सेकंड हाफ में खराब हुआ। पहले मैच से क्लियर कर दिया था कि हम यहाँ जीतने आए हैं, लेकिन थोड़ा बीच में टीम का बैलेंस खराब हुआ। एक प्लेयर से मैच नहीं जीते जाते। जैसे गौतम गंभीर बोलते कि छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो एक प्लेयर भी आपको ट्रॉफी नहीं जिता सकता। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो इस बंदे ने इंटेंट दिखाया है ना भाई, वो हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर, इरफान पठान जितने बोल रहे थे ना, आज सबकी जीप पे कैंची फेर दी भाई। सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं उसने। लेकिन नहीं सर, वो तो T20 का प्लेयर ही नहीं है सर, उसके तो छक्के ही नहीं लगते सर। अब झाटू एक बार देख जाके रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान है। तो ऑल द बेस्ट आरसीबी को, और धोनी भाई के लिए हैप्पी फेयरवेल। हैप्पी नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको थोड़ा पहले ये सोचना चाहिए था कि आपका इतना अच्छा सीजन गया था पिछले वाला, उसमें इतना अच्छा मोमेंटम था, सब कुछ आपके अराउंड घूम रहा था, क्योंकि ट्रॉफी आपके पास आ गई थी एज ए कैप्टन। आपको पिछले साल संन्यास लेना चाहिए